ऐसा नहीं हो सकता है? करिश्मा सिंह, जय मैडम। जय हिंद। ये कयामत ही है। ये अच्छाई का सिर्फ एक नाटक था। उसकी शुरुआत से मंशा लोगों को लूटने की ही थी। तजुर्बा कहता है हमारा, जो सच में दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, वो या तो सही तरीके से सबके सामने आते हैं या फिर कभी सामने ही नहीं आते। मुखौटे के पीछे, नकाब के पीछे चेहरे छुपाने वाले हमेशा अपने गुनाह छुपाते हैं। ये क्या बार बार आप ये हमको क्या करती रहती हैं पुष्पा जी? ये समझाइए हमको क्या है। अरे मैडम 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 सुनिए, मैडम सर बोल रही है कुछ। तो सॉरी मैडम सर। कंटिन्यू। वैसे भी ये कयामत का केस बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। उसका असली चेहरा तो हम दुनिया के सामने ला कर रहेंगे। कैसे कैसे मैडम सर? जरूर कोई प्लान होगा। जी हाँ, है एक प्लान। ये क्या? चलिए चलिए। कैसी आवाज है ये? क्या हुआ? क्या हुआ चीते? क्या हो गया? मैडम सर, क्या हुआ? देखिए ना, ये वाला फोटो ना यहाँ दीवार में टांगने के लिए हम एक खिला मार रहे थे। ऐसे ना पूरा ईंटा टूट के मेरे पैर पर गिर गया। सॉरी। हंसी आ रहा है तुमको? नहीं, सर। हंसी आ रहा है। एक मिनट मैडम सर, कुछ है यहाँ पे। क्या हो सकता है ये? माँ, किसी की लाश। हाँ, हो सकती है। तोड़ो, इस दीवार को तोड़ो। हाँ? मैडम सर? हाँ हाँ तोड़िए, देखना तो पड़ेगा ना अंदर क्या है। हाँ चलो चलो बिल्लू, हाँ हाँ, देखते। लाओ बिल्लू जल्दी। क्या हो सकता है वैसे? आराम से संभल। गजब। सॉरी। पगला गए होगा। हाँ, सॉरी, फिर से सॉरी। अब थोड़ा सा पीछे रहिए, पीछे हाँ, रहिए। पीछे। जारी रखिए। खोलो इसे। खोलो जल्दी खोलो। आराम से। धीरे। मैडम सर, ये क्या? मैडम सर, अब तो नवाब का चांदी हो गया ना पूरा एकदम, मतलब। चांदी नहीं चीती, सोना। ये प्योर गोल्ड है। ये मासूमियत संतु जी, इतना मासूम हो। सॉरी। माँ, माँ। बोल बिल्ली बोल। आप नहीं, वो ऊपर वाली माँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी बिल्ले तो अमीर होगा। वो कहती थी कि ऐसा खजाना किसको मिलता है ना, उसको सरकार 10% देती है। खजाना तो हमको मिला ना। हाँ, हम कैसे हम मानेंगे? हमने देखा है। नहीं। हम सब अमीर बनेंगे क्योंकि 10% में सबका हिस्सा है ना। सब में 1 2 3 4 5 6 60% इधर, 40% सरकार को। एक मिनट शांत हो जाइए। पहले हम ये गवर्नमेंट को हैंडओवर तो कर दें, फिर गवर्नमेंट बताएगी कि इसका क्या करना है और किसे क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए अब रखिए, दीजिए, रखिए वापस देख रहे थे ना बस हम। और हाँ, संतू एक सेकंड। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारे महिला पुलिस थाना में ये खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? संतोष? संतू। ओके गुड। चलिए अब इसे बंद करिए, ये सब सफाई करिए और संदूक बाहर निकालिए। चलो। बिल्कुल आराम से। वेरी गुड। देख रहे थे। ये सारे सोने के जेवर पहनकर हम जा रहे हैं। कहाँ? सब्जी मार्केट, टिंडे खरीदने।
देखो हम रिक्शा को रोक रहे हैं। रिक्शा? माँ, इतना अमीर होने के बाद अब मार्केट में टिंडे लेने जा रहे, वो भी रिक्शा से। देख, सपना कैसा होना चाहिए। अरे मेरा ड्रीम देखो, बिल्लू द स्पाई, उसका ड्रीम बिल्लू निवास, उसकी सारी सलाखें मैं सोने की करवा रहा हूँ। वेलकम टू द गोल्डन बिल्लू निवास। वेलकम। ताला, चाबी, चबूतरा, मटका तक सोने का। हट। इतना पैसा होने के बाद भी यहाँ जेल में, यहाँ लॉकअप में रहेंगे आप? बताओ। पैसों का असली यूज तो मैं कर रही हूँ। मेरे जो क्वार्टर का नल है ना, वो नया एकदम सोने का करूंगी। संतु जी, अगर आप हुआ अपने क्वार्टर में तो यहाँ पर हमारे साथ कौन है? कहाँ? कहाँ? अरे संतु जी, बर्फीले पहाड़ों के मैदान में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ की रेत है, हम ना एकदम ऐसे चादर लेकर ना सिमट कर बैठे हुए हैं संतु जी। और आप ना हमारे लिए लौकी का पकौड़ी लेकर आई हो, बोल रही चीता जी लौकी का पकौड़ा खा लो। हट। संतु जी। भाई चलो चलो चलो, बस करो अभी। अपने अपने सपनों से बाहर आओ और सारे जेवर निकाल के संदूक में वापस रख दो। चलो। संतु, क्या कर रही हो बेटा? पुष्पा, बस एक सेल्फी प्लीज। अच्छा अच्छा, जल्दी करो चलो। संतु जी, सेल्फी ली है ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी को गलती से ना फॉरवर्ड और मत कीजिएगा ना। हसीना मैडम बोली है ना कि हम लोग को खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, चीता बिल्कुल सही कह रहा है। और संतु, तुम ना इस बार अपना हाजमा जरा संभाल के रखो, वरना क्या है ना, कोई तो बात तुम्हारे पेट में पचती नहीं है। बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के कहोगे, भाई हमारे थाने में खजाना मिला है, खजाना। हाँ, चलो चलो चीते रख। अबे क्या हुआ चपड़ गंजू, बिना चाय देके वापस आ गया? भूत तो नहीं देख लिया? अंदर सोना है। अबे चपड़ गंजू, अंदर क्यों सोना है? जब सोना है तो घर पर जाकर सोना। ये वाला सोना नहीं, वो सोना गोल्ड वाला नहीं तो जो चमकता है, जैसे पहले हमारे पास वो वाला सोना है, अंदर हमने देखा। सचमुच? सचमुच मतलब क्या? हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे संदूक है, ऐसे इतना बड़ा सा सोने से भरा हुआ है, ऐसे संदूक अपनी आंखों से देखा। बाबा, आने के अंदर खजाना। मिमिक्री की दुकान तुझे मिल रहा है सोना, कोई सुन लिया तो हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। बदनाम भाई, इतना सोना हमने फिल्मों में नहीं देखा था जितना अपनी आंखों के सामने देख जा रहे हैं। हमें कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये वाला जो हिसाब है एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। जी मैडम सर। जैन मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, कहिए। वो आप प्लान के बारे में बात कर रही थी ना कुछ? कैसा प्लान? कयामत को पकड़ने का प्लान। संतू कह रही थी ना आपके पास प्लान है। हाँ हाँ, वो प्लान। एक्चुअली उस प्लान के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये केस हम खुद हैंडल कर रहे हैं। क्यों मैडम सर? क्योंकि इस बार हम हैं मैडम सर के साथ इस केस में। मैडम सर ने हमें चुना है इस बार इस केस में उनके राइट हैंड के तौर पे। क्या है, केस बहुत बड़ा है और उसके लिए एक बहुत बड़े तजुर्बेकार इंसान की जरूरत है, जैसे कि हम। और वैसे भी हमारे लिए भी तो एक अच्छा मौका है ना, रिटायरमेंट से पहले कोई एक केस सुलझाने का। मैडम सर, आपको सचमुच हमारा जरूरत नहीं है इस केस में? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ये केस खुद ही लीड कर रहे हैं। और वैसे भी कितने सारे केसेस हैं थाने में, आप वो संभालिए ना। हर कोई एक केस तो हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कयामत से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो प्लीज शेयर करिएगा। मैडम सर ने केस से हमें बाहर क्यों कर दिया? कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? थाने में खजाना है। हाँ रानी, मैंने खुद अपनी इन्हीं कानों से सुना है। जैसे कि तुमने कहा था कि थाने पर नजर रखनी है, मैं वही कर रही थी थाने के बाहर, और मैंने सुना। पक्का ना? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं रानी, पक्का कोई गलती नहीं हुई सुनने में। थाने में खजाना है, बहुत सारा खजाना। मनी 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 मनी।
मतलब कहने वाले सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। टाइम आ गया है कयामत के सही इस्तेमाल। मैडम क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्ले, हमको लगता है मैडम सर को ना हम पे शक हो गया है। हाँ? हमको प्लानिंग से बाहर निकाल दिया है। हमको नहीं बता रही है कि क्या प्लान कर रही है। कयामत को पकड़ने का इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि हम टारगेट है उनके। ऐसा भी हो सकता ना कि मैडम सर की हर बात में आप अपने लिए शक ढूंढ रही हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है बिल्ले, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये कौन टोपा फोन कर रहा है हमको? हेलो, कयामत। सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए थे कि असली कयामत तो आप हैं। देखो जो कोई भी हो तुम, दो बातें साफ हैं। एक ये कि तुम बहुत बड़ी वाली चूरन हो जो हमसे डायरेक्ट पंगा ले रही हो, ये जानने के बाद भी हम कौन हैं। और दूसरा ये कि तुम्हारी जिंदगी से शायद संबंध खराब चल रहे हैं, तभी तुम हमसे उलझ रही हो। जचता है, एटीट्यूड जचता है आप पर करिश्मा सिंह। पर दिक्कत यह है ना कि आप गलत जगह दिखा रही हैं। क्या है ना, हमारा भेजा फिर गया तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम आपको। सबको बता देंगे कि असली कयामत कौन है। दिक्कत ये नहीं है कि तुम सबको बता दोगे कि हम कयामत है। दिक्कत ये है कि तुम्हारे जैसा मामूली ठग का बात मानेगा कौन? कौन मानेगा कि हम कयामत है? हाँ, जाओ, जो उखाड़ सकती हो ना जाके उखाड़ लो, समझ गई? तुम और तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस करिश्मा सिंह। हम बता रहे हैं किसी दिन तुम्हारी जान ले बैठेगा। इसी बात पे एक शेर याद आया, गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है। वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाए उन्हें, हम बताएं क्या? एक वीडियो सेंड किए हैं, चेक करके बताइए, नहीं तो दोबारा करते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। आपकी चुप्पी से लगता है कि आपने वीडियो देख लिया है। क्या है ना, जब से मोबाइल फोन में वीडियो बनाने का प्रचलन शुरू हुआ है ना, चीजें काफी आसान हो गई हैं। अम्मा, कोई भगवान पे भरोसा करे ना करे, ये वीडियो देखकर विश्वास जरूर कर लेता है। अभी यहाँ हमने सेंड का बटन दबाया और वहां पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि कयामत तुम हो और तुम्हारा खेल खत्म। तो अगर चाहती हो कि ऐसा ना हो तो हम जैसा करते हैं वैसा करती रहो। का धमका रही हो हमको? ना 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 करिश्मा सिंह, चिता रहे हैं हम, क्योंकि हमारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास। का चाहती का हो तुम? अब आई ना आप मुद्दे पे। खजाना चाहते हैं हम, वही खजाना जो तुम्हारे थाने से निकलने वाला है। तुमको कैसे मालूम खजाने के बारे में? बेकार के सवालों में वक्त जाया ना करो करिश्मा सिंह, जितना कहते हैं उतना करो। हमें वो खजाना चाहिए और उस खजाने तक तुम पहुंचाओगी हमें। अम्मा, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, समझ गई तुम? अब तक तो नहीं हुआ है, पर अगर हमारी बात नहीं मानी तो खराब जरूर हो जाएगा। इसलिए जैसा कहते हैं वैसा करो। सुनो तुम, हम उन्हीं का ही ऑर्डर मानते हैं जिनका हमें सुनना होता है, समझ गई तुम? तुम्हारे जैसे उठाई गिरी चूरन का ऑर्डर नहीं मानेंगे हम। मैडम मैडम आपने ये क्या कर दिया? फोन क्यों काट दिया? तो क्या करते हम? उसका बकैती सुनते हमको ब्लैकमेल कर रही थी। मैडम अगर ये वीडियो मैडम सर के पास पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी। हमारा कयामत तो हम है ना। आप कयामत हो लेकिन दूसरी कयामत आ जाएगी, बिजली वाली कयामत, मुसीबत वाली कयामत। इससे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, मेरा बिल्लू निवास भी कंफर्म चला जाएगा। जाए तो जाए, अरे हमको नहीं फर्क पड़ता है। अरे कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं रही है। देखो मुझे आपकी नौकरी की बिल्कुल परवाह नहीं है और मेरे बिल्लू निवास की भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन परवाह है मुझे इस थाने की इज्जत की। जरा सोचो, आपका ये कयामत का राज अगर खुल गया तो इस थाने के पुलिस वालों पर मुजरिम का ठप्पा लग जाएगा। इस थाने के पुलिस वाले जिंदगी भर अपना सर नीचे झुकाकर चलना पड़ेगा। जिल्लत की जिंदगी से मर जाएंगे सब और ये थाना बंद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, इस थाने का अंत इस तरह से हो? नहीं नहीं बिल्ले, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते।
जान से भी ज्यादा चाहते हैं हम इस थाने को, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। हमारे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा है। अरे ऐसे टाइम पे भगवान है ना, भगवान तुम ही कुछ करो, अच्छा खासा इशारा दे दो। ये देखो भगवान का इशारा आ गया। ये फोन ना मुसीबत बन गया हमारे लिए। नहीं अच्छी बात होगी। तुमने हमारा ऑफर ठुकरा के जो गलती की है ये उसकी सजा है। हसीना मलिक को मैं तुम्हारा वीडियो भेज रही हूँ, बस चंद सेकंड में हसीना मलिक जान जाएगी कि असली कयामत तुम हो। ऑल द बेस्ट। हमें लगता है कि हमें खुद वहां जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है हमारे बोलने से कुछ तुम्हारी मैया की सासू मैया। मैडम सर ये देखिए कितना बड़ा बदमाश आदमी है ये। सही कहा है किसी ने, कुत्ते की तुम ना टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती है। मैडम सर ये देखिए, ये चोर आदमी, इसने पता है एक मिनट शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्यों इस बेचारे पर बरस रही हैं आप? ये बेचारा बिल्कुल भी नहीं है, ये चोर आदमी है। मैडम सर चोर है ये एक नंबर का। हाँ तो ये तो सबको पता है, ये कभी चोर हुआ करता था, इसमें नया क्या है? ये चोर था नहीं पुष्पा जी, ये चोर अभी भी है। इसने हमारे थाना में चोरी किया, कानून के नाक के नीचे चोरी किया, हमारे आंखों के सामने चोरी किया। एक नंबर का चोर आदमी। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए। क्या चुराया इसने? हाँ बिल्लू? हाँ क्या चुराया? पेट्रोल। हमारी बाइक का पेट्रोल चुरा लिया इसने, हमने रंगे हाथों पकड़ा इसको। हाँ बिल्लू, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम ये सब चोरी वगैरह छोड़ चुके हो, तो फिर ये क्या है? वो क्या है कि मैं छोड़ दिया था, लेकिन वो क्या है, बिल्ली के सामने अगर दूध रखा जाए तो बिल्ली की जीभ कैसे लपलपाती है, वैसे ही चोरी लायक कुछ मेरे सामने हो तो मेरी भी जीभ लपलपाती है, इसलिए मैंने चोरी की। सॉरी। करिश्मा सिंह एक बात बताइए, आप ये छोटी छोटी चीजें लेकर हमारे पास क्यों आने लगी हैं? अरे मैडम सर ऐसी है ये, घर पे भी ऐसी ही करती है वो। छोटी छोटी बात का ऐसा बतंगड़ बना देती है ना, जैसे कोई भूचाल आया हो। क्या बताएं हम आपको? छोटी बात? कौन सी छोटी बात? छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात हो गई है ये। नहीं, हमें कल को तत्काल में आदेश आ जाए कि हमें किसी नामी बड़े गुंडे को पकड़ना है, तो क्या हम धक्के मार मार के लेके जाएंगे? पेट्रोल नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? आप ही बताइए मैडम सर। मैडम बताइए हमें। बिल्लू चंपत, हम ये तुमको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। आज के बाद अगर तुमने चोरी करने के बारे में सोचा भी तो हम तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे। मतलब लॉकअप से बाहर निकाल देंगे, बदनाम के ठेले पे सोना पे। ठीक है? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? कौन है? क्या खड़े क्यों? ठीक है, बैठ के डांट सुनते हैं। हो गया बिल्लू, जाओ। हो गया? हाँ। अरे मैडम सर कह रहे हैं ना, जाओ। हाँ ठीक है, हो गया तो जा रहे हैं। जाओ। करिश्मा सिंह ये क्या किया आपने? अच्छा वहाँ फोन टूट गया। हाँ अच्छा फोन टूट गया। वो मैडम से वो क्या है ना कि हमने सुबह कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। कितनी बार कहा है कि कोल्ड ड्रिंक मत लाया करे, फिर भी रख देती है फ्रिज में। उस सब अब देखिए हमको हो गया, जुकाम हो गया अब हमें। अरे मगर हमने कितनी बार कहा है आपसे कि सुबह सुबह ये ठंडा वंडा मत पिया करो, मगर किसी की बात सुनी है अब तक? अब झेलो, अब करो दिन भर। अच्छू हाँ ठीक है, कर लेंगे। मैडम सर हम ये ठीक करा लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम ठीक करा लेंगे, आप जाइए अपना काम करिए। नहीं मैडम सर, गिल्ट हो जाएगा हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे वजह से आपका नुकसान हुआ है, इसलिए से तो इसे हम ठीक कराएंगे मैडम सर। आप अपना गिल्ट रखिए अपने पास, हम ठीक करवा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? वो कह रही ना, इतना फोर्स से कह रही है तो दीजिए ना। हाँ ये हम ठीक करा कर अभी आते हैं। मैडम सर इन्होंने कभी किसी की बात मानी है? करने दीजिए इन्हें फोन। हाँ हम ठीक, जाइए जाइए जी, हाँ। जाइए प्लीज, हमें काम करने दीजिए, जाइए। तुमको मालूम है ना कहा करना, बताने का जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल मालूम है, कोशिश करना है कम से कम पैसे में ठीक हो जाए। वो तो बाद में, जो कयामत ने जो वीडियो भेजा है वो डिलीट करना है। हाँ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बिना चाहे कैसे हो जाएगा बिल्ले? हाँ मुझे कटो। हाँ जाना होगा, कटना होगा। यार सिंगाड़ी मुझे खाने की जरूरत है क्या? जल्दी जा। हाँ
हेलो। अच्छा लगा तुम्हारी आवाज में डर और परेशानी सुनकर। शुक्र मनाओ करिश्मा सिंह कि मैंने फनी वीडियो भेजा था हसीना मलिक को। अगर ऐसे ही अड़ी रही तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हारा असली वीडियो हसीना मलिक तक भेजने में। देखो तुम देखो करिश्मा सिंह, मेरे ख्याल से अब तक तुम्हें इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि हम खाली धमकियां नहीं देते और हमें ना करने का अंजाम क्या होता है। तो बेहतर यही होगा कि हमारा साथ दो और हमें खजाने तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। तो बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ या ना? हाँ या ना?